जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो, तिसके पूर्ण काज सवारे। लंबोदर गजवंदन मनोहर, कर त्रिशूल चक्र को धारे। रिद्धि सिद्धि दो चवर डुलावे, मूषक वाहन परम सुखारे। ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में, ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। ब्रह्मानंद सहाय करो नित, भक्त जन के तुम रखवारे। जय गणेश गणराज दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। भक्तजनों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उनके युद्ध का सामना करना पड़ा था, जिसमें शिव जी अपने ही त्रिशूल के द्वारा गणेश जी का सिर काट दिया था, जिससे पार्वती माता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुई। सभी देवताओं ने मिलकर माता पार्वती को शांत किया। आइए अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले हैं, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनर्जीवित हो गए, तब क्या हुआ था? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया, तब यह देखकर देवी पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को अपनी बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर और मनोहर वस्त्रों से, रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, हे मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा है, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसीलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियां और अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की, तब भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर गणेश को संबोधित करते हुए बोली, हे पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता भगवान शिव है। तब गणेश जी तुरंत उठकर खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका था, इस कारण मैंने आपको घर के भीतर जाने नहीं दिया। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा कर क्षमा कर दे। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं विष्णु जी और शिव जी त्रिवेदों से कहा कि जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश के सभी प्रकार के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा, तत्पश्चात हम सबका होगा। यदि ऐसा न किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी और पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। तब शिवजी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगवाकर गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद मैंने
विष्णु, पार्वती और अन्य देवताओं ने उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य वरदान प्रदान भी किए। उसी दिन गणेश जी की अगर पूजा का आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब और आनंद में छा गया। सभी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी गणेश जी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें न पहचानने के कारण तुम्हारा यहाँ अपमान हुआ, इसीलिए मेरे भक्तों ने तुझ पर आक्रमण किया, परंतु आज से तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा। तुम सभी जगह पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव 2 पल के लिए मौन हो गए और फिर बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी देवी को पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसीलिए आज इस दिन जो भी भक्तिपूर्वक तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखे। धातु, मूंगे, मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति की दिव्य गंधों, चंदन, सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दुर्वाओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नवेद, तांबूल, अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाना खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी का व्रत को करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए, तब भक्ति भाव से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले कलश स्थापित करें। उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां 2 बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन करें। फिर बालकों से आशीर्वाद लेकर उनके स्वास्तिक वाचन करवाएं। व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धापूर्वक उत्तम भक्ति भाव से तुम्हारी शरण में जो कोई आएगा, जो तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। उसे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी के फूलों से करने से सभी विघ्नों और क्लेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री और पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य अभ्युदय की इच्छा रखते हैं, उनमें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए और सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों और देवताओं के द्वारा
पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की कोई सीमा न रही। वे देवताओं के अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करने लगे। उनका सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया। उस समय सभी दिशाओं में समुद्र दूधभंडियाँ बजने लगी। अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगे। सुंदर मंगल गान होने लगे। श्री गणेश जी के आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। तत्पश्चात उस समय उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान के निकट आए जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव जी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर मैं हर हरि उनसे विदा लेकर अपने लोगों को लौट आए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन और रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो, गणेश जी की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास वापस लौट आता है। दुख और शोकों में डूबा हुआ मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं उस घर में सदा मंगल ही होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्न नाश करके उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नारद जी ने आगे पूछा, हे विधाता, आपने मुझे श्री गणेश जी के जन्म और उनके अद्भुत पराक्रम साहस के साथ माता पार्वती के द्वार की रक्षा करने का उत्तम वृत्तांत सुनाया है। अब मुझे यह बताइए कि जब भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करके अनेक आशीर्वाद प्रदान किए तब उसके पश्चात क्या हुआ था? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तत्पश्चात भगवान शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। शिव और पार्वती अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते और बहुत ही लाड प्यार करते। वे दोनों अपने माता पिता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते जिससे शिव पार्वती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते। धीरे धीरे ऐसी लीलाओं के बीच समय बीतता गया और गणेश और कार्तिक युवा हो गए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः हमें अब दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ने विचार करने लगे कि पहले गणेश का विवाह किया जाए या कार्तिकेय का। जब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे लिए प्रिय हो, परंतु हम इस असमझ में हैं कि तुम दोनों में से विवाह पहले किसका हो। इसीलिए हमने एक युक्ति निकाली है। तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले लौट आएगा उसका विवाह करा दिया जाएगा। उसके पिता का यह वचन सुनकर
कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े। परंतु श्री गणेश वहीं यथावत खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर के अंदर जाकर स्नान किया, पुनः माता पिता के पास आए और बोले, आप दोनों मेरे द्वारा लगाए गए इन आसनों को ग्रहण कीजिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और देवी पार्वती हर्षपूर्वक आसन ग्रहण किया। शिव और पार्वती आसन पर बैठ जाने के पश्चात गणेश ने उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश जी हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, आपकी आज्ञा को मैंने पूरा किया है, अब आप यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराए। यह सुनकर शिव और पार्वती ने गणेश से परिक्रमा से कर आने के लिए कहा कि जल्दी से पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। तब गणेश जी ने बोले कि जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी जाओ और उनसे पहले लौट आओ, तभी तुम्हारा विवाह पहले हो सकता है। शिव और शिवा के ये वचन सुनकर गणेश बोले, आप दोनों तो महाबुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप धर्म और शास्त्रों में प्रांगत है। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुरूप ही पृथ्वी की परिक्रमा एक बार नहीं बल्कि 7 बार कर आया हूँ। यह सुनकर शिव पार्वती बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और बोले, हे पुत्र, तुम इतनी विशाल स्वात दीपों वाली समुद्र, पर्वत और कानंगों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब कर आए? तुम तो यहाँ से कहीं गए भी नहीं। भगवान शिव और देवी पार्वती इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों की धूल की ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। वेद शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। फिर क्यों आप इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर हैं, निगुण निराकार प्रब्रह्मा ईश्वर हैं। भला आप कैसे मेरे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपा कर कर बताइए कि शास्त्रों के अनुसार क्या मैं गलत हूँ? इस प्रकार गणेश जी के वचन सुनकर शिव और पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अपने पुत्र गणेश के वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव और पार्वती बोले, हे प्रिय पुत्र गणेश, तुम बलवान साहसी होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी हो। यह सत्य है कि जिसके पास बुद्धि बल है वही बलशाली भी है। बिना बुद्धि के बल के प्रयोग संभव नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेद शास्त्रों और पुराणों में यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का एकमात्र धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली, अतः हमें तुम्हारा विवाह सबसे पहले और शीघ्र ही करना है। जब भगवान शिव और पार्वती गणेश की बात समर्थन करने में उसे स्वीकार कर लिया, तब गिरजानंद प्रसन्न हुए और अपने माता पिता को प्रणाम करके वहां से चले गए। महादेव जी ने अपनी प्रिय पार्वती जी के साथ बैठकर इस चिंता में डूब गए कि हम विवाह के लिए बद्दू कहाँ से खोजें।
जब वे इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर पधारे और उनके भक्ति भाव से शिव और शिवा को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। जब महादेव जी ने उन्हें कैलाश के आगमन के आने का कारण जानना चाहा, तब प्रसन्न हृदय से विश्वरूप जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके पास आपकी 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के बुद्धि के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रभु, रिद्धि और सिद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है। मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्हें उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिव और शिवा ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का शिव विवाह रिद्धि और सिद्धि से आनंद पूर्वक संपन्न कराया। इस प्रकार अशुभ अवसर पर सब देवता हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सपीतन ढेरों का आशीर्वाद दिया, शुभाशीष प्रदान किए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। तत्पश्चात श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। रिद्धि से उत्पन्न का नाम शुभ और सिद्धि से उत्पन्न के पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश की दोनों पत्नियों के और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। तब श्री गणेश जी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए काफी समय बीत गया। तब कुमार कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा कर पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उनकी भेंट नारद तुमसे हो गई। तब तुमने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौतल्य व्यवहार किया है। तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का 2 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया और अब तो उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं और वे आनंद पूर्वक अपना जीवन सुख व्यतीत कर रहे हैं। यह तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया। हे नारद, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय को क्रोध से भर आई। वे अत्यंत व्याकुल होकर अतिशीघ्र घर पहुँचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता को इस विषय में अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्तिकेय जी ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र से धोखे से यहाँ भगा दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया है। यदि आप गणेश का ही विवाह करना चाहते थे, पहले तुम मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद के साथ कराता। परंतु आपने छल और कपट का सहारा लिया है। आप सिर्फ एक ही पुत्र से प्यार करते हैं। मेरे न होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूँगा। यह कहकर कुमार कार्तिकेय वहाँ से चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती उन्होंने समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। नारद उसी दिन से स्वामी कार्तिकेय के कुमार का नाम प्रसिद्ध हो गए। इस दिन इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय के नाम से विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभकारी, पुण्यकारी और ब्रह्मचार्य शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कीर्ति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन और पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषिगण भी इसी दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस प्रकार नाराज होकर चले जाने के कारण माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। वे शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गई। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले ही वहाँ से चले गए। तब भगवान शिव ने उस उत्तम स्थान पर जहाँ उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था, मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।
और आज भी देवी पार्वती के साथ वहाँ विराजमान है। उसी दिन से शिव और शिवा दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। हे नारद, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह कथा पापनाशक, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली एवं कल्याणकारी है। इसीलिए निष्काम भक्तों को इसका अवश्य ही सुनना और पढ़ना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गौरीपतये नमः। ओम उमापतये नमः। ओम हर 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 महादेव। भक्तजनों, ये थी कार्तिकेय जी और गणेश जी के जीवन की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में श्री गणेशाय जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार हमारी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।